लास्ट टाइम फंक्शन की डिस्कशन कर रहे थे, फंक्शन को स्टार्ट किया था, फंक्शन की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था कि फंक्शन एक रूल है, फंक्शन इज अ रूल दैट एसोसिएट टू ईच इनपुट वैल्यू देयर इज ओनली वन एंड वन आउटपुट वैल्यू। एक इनपुट के ऊपर आपको एक ही आउटपुट मिलेगी, ऐसा रूल जिसपे आपको क्या करते हैं, आप असाइन करते हैं टू ईच इनपुट वैल्यू देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू। फंक्शन के बारे में फिर हमने देखा था कि अगर इनपुट का सेट बना लिया जाए तो उसको हम डोमेन कहते हैं, और अगर सेट ऑफ ऑल आउटपुट का सेट बना लिया जाए तो उसको रेंज कहते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। सारी की सारी इनपुट को एक सेट में रख दिया जाए तो उसको डोमेन कहा जाता है, और सारी की सारी आउटपुट को एक सेट में रख दिया जाए तो उसको रेंज कहा जाता है। उसके बाद कुछ नोटेशन की डिस्कशन की थी हमने, कुछ एग्जाम्पल देखी थी फंक्शन की, कि हमने कहा था कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। आगे जाके आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शन के अंदर, और ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है। तो इस तरह हम फंक्शन के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, ये हमने एग्जाम्पल देखी थी। उसके बाद फिर फंक्शन से यूज टू होने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन था कि डिटरमिन एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ a + b। एक फंक्शन आपको दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स, इसको एफ एक्स नहीं पढ़ते, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 एक फंक्शन दिया हुआ है, आपसे कह रहा था कि फाइंड कीजिए एफ ऑफ 0। ये 0 क्या है? ये 0 इनपुट है, ये 0 क्या है? इनपुट है। जब इस फंक्शन में 0 इनपुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? ये 2 हमें आउटपुट मिलेगी, तो ये हमें आउटपुट वैल्यू मिल रही है, ये 2 हमें आउटपुट वैल्यू मिल रही है। तो हमसे डिफरेंट इनपुट करवा रहा था, पहले 0 इनपुट करवाया तो 0 इनपुट पे हमें क्या आउटपुट मिली? 2 मिली। फिर उसके बाद उसने हमसे कहा कि -2 इनपुट कर दीजिए, तो हमें आउटपुट ये मिल गया। फिर उसने कहा कि a + b इनपुट कर दीजिए, तो फिर हमें ये आउटपुट मिल गया। तो हम डिफरेंट इनपुट को पुट करके आउटपुट वैल्यू फाइंड कर रहे थे फंक्शन से यूज टू होने के लिए। फिर हमने एग्जांपल देखी थी, एक क्वेश्चन दिया हुआ था फंक्शन ऑफ x = 10, और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि f ऑफ 0 बताइए कि अगर 0 इनपुट कर दें तो क्या होगा। तो हमने कहा था कि चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये x से आज़ाद है, ये x से इंडिपेंडेंट है, तो अगर ये x से इंडिपेंडेंट है तो x की वैल्यू का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये x से आज़ाद है, आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू तब्दील करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके तब्दील होने से, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये x से आज़ाद है। तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, दिस रिमेन्स एज इट इज, so the constant function remains as it is. So f of 0 will be 10, f of -2 will be 10, f of a + b will be 10. In the same way we discuss, the one is this, we have a function f of n is equal to n⁴. So we have computed the values of f of 0, f of -2 and f of a + b. So we will see later on inshallah. So how do we compute the power of a + b power 4? So a + b का whole square, a + b का whole cube, a + b की power 4. So when we go down the road, so we will see how to compute this. So we will see the method. So how to compute or how to expand this formula. The main important thing in this article is that we have to find the domain of the function. इस फंक्शन के जो आज हम आर्टिकल जो लास्ट टाइम स्टार्ट किया था हम पढ़ रहे हैं, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आम तौर से पेपर में आया करता है वो यही होता है, कहता है डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन फाइंड कीजिए, डोमेन को फाइंड करना है। सर डोमेन क्या होती है? भाई डोमेन की डेफिनेशन आपको लास्ट टाइम बताई थी और अभी भी हमने बताई आपको। डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। अगर सारी की सारी इनपुट वैल्यू का सेट बना दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? वो डोमेन होता है हमारे पास। होल्ड ऑन, होल्ड फॉर अ व्हाइल। Can you see the screen? क्या स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है आप सब लोग को? यस सर, यस सर, यस सर।
So we have to find the domain of the function. So we have a question like this. So we have to find the domain of the function. And what is domain? Domain is the set of all possible input value. Domain is the set of all possible input value. सर सारी की सारी इनपुट वैल्यू का सेट डोमेन है? जी हाँ। तो सर ये सारी की सारी इनपुट वैल्यू का सेट जो है वो डोमेन है, यानी हमें एक ऐसा सेट मालूम करना है जिसमें सारी की सारी इनपुट आ जाए। सही। तो सर ये सारी की सारी इनपुट हमारे इसमें आ जाए, तो इनपुट क्या है या डोमेन क्या है? भाई डोमेन वो रियल नंबर है जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। डोमेन आर दोज रियल नंबर, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। सर क्या मतलब फंक्शन जिस पे डिफाइन हो? इनपुट वैल्यू का सेट बनाना है, तो इनपुट की तारीफ क्या है यार? जिसपे आउटपुट मिल जाए आपको, जिसपे आउटपुट मिल जाए, तो आउटपुट तो हमेशा ही मिल जाती है। सर देख लें आउटपुट क्या मिल जाए, मतलब मैंने 0 इनपुट किया, मुझे 0 आउटपुट मिल गई। मैंने -2 इनपुट किया, मुझे 16 आउटपुट मिल गई। मैंने a+b इनपुट किया, मुझे ये आउटपुट मिल गई। सर आउटपुट तो हमेशा मिल जाती है? नहीं, हमेशा नहीं मिलती आउटपुट। इनपुट की डेफिनेशन क्या है? जिसपे आउटपुट मिल जाए। डोमेन क्या है? डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, जिसपे अपना फंक्शन डिफाइन हो, यानी जिसपे आउटपुट मिल जाए, जिसपे आउटपुट मिल जाए। अच्छा, फिर हमने कुछ आपको मिसालें दिखाई थी। एक फंक्शन है 3/x-4, मैंने कहा था कि इसमें इनपुट 4 कीजिए, आपने 4 इनपुट कर दिया, तो जब x की जगह पे 4 पुट किया तो यहाँ भी 4 पुट किया, और जब सॉल्व किया तो नीचे 0 आ गया। और एनी नंबर अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन, यानी इन्फिनिटी, यानी मैथमेटिक्स के अंदर 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं है। और ये भी हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के अंदर या अपॉन के अंदर अगर 0 ऊपर आ जाए तो जवाब 0 होता है, और अगर 0 नीचे आ जाए तो जवाब इन्फिनिटी होता है। सर ये ऊपर कुछ भी हो? हाँ ऊपर कुछ भी हो सर, चाहे प्लस का नंबर हो जी, चाहे माइनस का नंबर हो जी, चाहे अपॉन का नंबर हो जी, चाहे डेसिमल हो जी। अच्छा, कोई भी नंबर हो, नीचे 0 आ जाए तो जवाब इन्फिनिटी होता है, और अगर अपॉन में 0 ऊपर आ जाए तो जवाब 0 होता है। सही है। तो ये f(4) पे क्या वैल्यू आई, क्या आउटपुट आई? फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, फंक्शन 4 के ऊपर अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब है कि 4 जो है वो इसकी इनपुट नहीं है। अगर 4 इसकी इनपुट होती या 4 डोमेन के अंदर होता तो फंक्शन इसके ऊपर डिफाइन होता। तो डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दैट वैल्यू। उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है। सही है। तो इसका मतलब 4 इसकी इनपुट नहीं है। हाँ 4 इसकी इनपुट नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको दिखाई। एक फंक्शन दिया हुआ है √x+5, मैंने कहा -6 इनपुट पुट कीजिए, आपने इनपुट किया -6, x की जगह पे -6 रखा, √-1 आ गया। तो क्या रूट माइनस की वैल्यू के लिए डिफाइंड है? √-1 का क्या जवाब होता है? इसका रूट नहीं निकलता सर, माइनस में आ जाए तो। अंडर रूट माइनस के लिए डिफाइंड नहीं है, अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो सर इसका मतलब हुआ कि ये -6 की इनपुट नहीं है? जी नहीं है, क्योंकि इस पे आउटपुट नहीं मिल रही। अच्छा, यानी इनपुट की तारीफ ये है जिसपे आउटपुट मिल जाए। जी हाँ। और आपने सेट ऑफ ऑल इनपुट निकालना है। जी, हमने सेट ऑफ ऑल इनपुट निकालना है। तो इनपुट में वो आएंगे जिसपे आउटपुट मिल जाती है। जी हाँ, जिसपे आउटपुट मिल जाती है। यानी डोमेन के अंदर वो रियल नंबर आएंगे जिसपे फंक्शन डिफाइन होता है। जी हाँ, जिसपे फंक्शन डिफाइन होता है। यानी फंक्शन का डिफाइन होना या फंक्शन का आउटपुट मिल जाना एक ही बात है। अच्छा, तो सर तो ये तो हमने 2 मिसालें देखी कि फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब फंक्शन अपॉन में हो। इन्फिनिटी तो जब आएगा जब अपॉन में 0 हो, क्योंकि जब अपॉन में 0 होता है तो इन्फिनिटी आता है। और अपॉन में 0 तो जब आएगा जब फंक्शन अपॉन में हो। ये तो जब फंक्शन अपॉन में होगा तभी अपॉन में 0 आएगा, जब फंक्शन अपॉन में ही ना हो तो फंक्शन अपॉन में 0 आ ही नहीं सकता। तो लिहाजा अगर फंक्शन अपॉन में हो तो इस बात का सवाल पैदा होता है कि फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है। और अगर फंक्शन रूट में हो तो ये सवाल पैदा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि रूट में माइनस आ जाए। हाँ, तो इसमें भी फंक्शन अनडिफाइंड है। तो सर अब आप खुलासा बता दीजिए, समरी बता दीजिए, आपने तो पुराना लेक्चर रिवाइज कर दिया सारा। जी हाँ, हम डोमेन निकालने जा रहे हैं। तो डोमेन में हमने सारे सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू निकालनी है और जिसपे ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो भाई फंक्शन तो अनडिफाइंड जब होगा जब फंक्शन अपॉन में हो, और फंक्शन तो अनडिफाइंड जब होगा जब फंक्शन रूट में हो। अगर फंक्शन रूट में ना हो और अगर फंक्शन अपॉन में ना हो तो फिर तो हर वैल्यू उसकी डोमेन है।
अच्छा, फिर तो हर वैल्यू उसकी डोमेन है, यानी हर इनपुट पे आउटपुट मिलेगी। जी हाँ, यानी सर उस पे आउटपुट ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ सर, उस पे फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। जी हाँ, फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा, यानी कि सर उस पे ये वाली कंडीशन नहीं आ सकती, नहीं ये नहीं आ सकती, क्योंकि अपॉन में आती है ना ये कंडीशन तो, और ये तो रूट में आती है ना। तो अगर फंक्शन रूट में ना हो, फंक्शन अपॉन में ना हो, तो क्या ये सवाल पैदा हो सकता है? नहीं सर, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पेपर में सवाल आएगा और आपसे कहा जाएगा डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन मालूम कीजिए, तो आप पहले बहुत ध्यान से देख लीजिए, फंक्शन के चारों तरफ घूम फिर के गौर ध्यान से देख लीजिए, दाईं तरफ राइट साइड पे जो लिखा हुआ है, क्या ये अपॉन में है? जल्दी बोला करो भाई, जल्दी बोला करो, क्या ये रूट में है? नो सर। तो ये फंक्शन अपॉन में भी नहीं है और ये फंक्शन रूट में भी नहीं है, तो फंक्शन का अनडिफाइन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा हर वैल्यू इसकी डोमेन है, तो हम इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? सिंस फॉर ईच वैल्यू, म्यूट कीजिए भाई अपने आप को, रिप्लाई करने के बाद म्यूट कर लिया करें अपने आप, रिप्लाई करने के बाद म्यूट कर लिया करें फौरन अपने आप। तो जब भी डोमेन के लिए कहा जाएगा तो फंक्शन को हम देख लेंगे गौर से, क्या ये अपॉन में है? नहीं सर अपॉन में तो नहीं। क्या ये रूट में है? नहीं सर रूट में तो नहीं है। तो लिहाजा हर वैल्यू इसकी डोमेन है, और इसको लिखने का तरीका ये है, सिंस फॉर ईच वैल्यूज ऑफ एक्स, सिंस फॉर ईच वैल्यूज ऑफ एक्स, सिंस फॉर ईच वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज अ रिजल्ट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। लेट d बी द डोमेन सेट, d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल। d हमने डोमेन सेट को d का नाम दे दिया, फर्ज कर लें कि d इसका नाम है, और d में क्या है? वो सारे x हैं, किस तरह? जो कि रियल है, यानी कि सारी वैल्यूज की डोमेन। तो बहुत आसान सी बात हो गई। क्या ये फंक्शन अपॉन में है? नो सर। क्या ये फंक्शन रूट में है? नो सर। तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी, आप इस पे स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x रिजल्ट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, लेट d बी द डोमेन सेट, d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल। क्योंकि अपॉन में नहीं है, रूट में नहीं है, तो अनडिफाइन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये फंक्शन रूट में है? नो सर। क्या ये फंक्शन अपॉन में है? नो सर। तो इसका मतलब है कि फंक्शन का अनडिफाइन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पे भी आप स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x रिजल्ट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, लेट d बी द डोमेन सेट, d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल। सर अगर अपॉन में या रूट में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अरे पहले आपने ये देख लिए? हाँ सर ये तो देख लिए, ये तो बात समझ में आ गई कि अगर अपॉन में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, तो बस ये वाली स्टेटमेंट लिख दी जाएगी और ये सेट लिख दिया जाएगा, यहाँ तक जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब आप हमें अपॉन को भी हल करना सिखा दीजिए और रूट को भी हल करना सिखा दीजिए, ताकि ये आर्टिकल पूरा हो जाए। अच्छा, अगर फंक्शन अपॉन में आ जाए, क्या ये फंक्शन अपॉन में है? यस सर। ये फंक्शन अपॉन में है। अगर ये फंक्शन अपॉन में है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर सम वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन मे बी अनडिफाइंड, फॉर व्हिच द फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम x की कोई वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू हो कि हम रखें और उसमें इन्फिनिटी आ जाए। तो सर इसके लिए काम कैसे करेंगे? हाँ, इसकी डोमेन निकालने का मेथड ये है कि भाई अगर फंक्शन के न्यूमरेटर में जो भी कुछ है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर जो लिखा होता है, और नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें न्यूमरेटर से कोई सरोकार नहीं। अपॉन वाले फंक्शन में डोमेन निकालने का मेथड ये है, हमें ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर वाले हिस्से से कोई सरोकार नहीं, कुछ भी दिया हो, नंबर हो, एक्स हो, ना हो, कुछ भी हो, हमें से कोई सरोकार नहीं। नीचे वाले हिस्से को इक्वल टू 0 लेके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं नीचे वाले हिस्से को इक्वल टू 0 लेके एक्स की वैल्यू मालूम कर लीजिए। अच्छा, तो नीचे वाला हिस्सा क्या है? x प्लस 5। तो सेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको x 0 के बराबर ले लीजिए, और x की वैल्यू मालूम करनी है, तो प्लस 5 आ जाके माइनस 5 हो गया। लेट d बी द डोमेन सेट, और इसके डोमेन में ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, इसके डोमेन में क्या होगा? लेट d बी द डोमेन सेट, d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, इसके अंदर वो सारे x होंगे सच दैट x इज रियल, जो कि रियल है, एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। जो वैल्यू निकली है x की, उसको डोमेन में नॉट इक्वल के साथ लिखेंगे। अच्छा, जो वैल्यू निकली है उसको नॉट इक्वल के साथ लिखेंगे? जी हाँ, उसको नॉट इक्वल के साथ लिखेंगे। सर अगर हम यहाँ पे सेट इक्वल टू 0 करें और x की 2 वैल्यू आ जाएं, तो क्या दोनों नॉट इक्वल के साथ आएंगी? जी हाँ, दोनों नॉट इक्वल के साथ आएंगी। आप इसको इक्वल टू 0 करें और x की 10 वैल्यू आ जाए, तो 10 की 10 नॉट इक्वल के साथ आएंगी। अच्छा, यानी
हम नीचे वाले हिस्से को यानी डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 ले लेंगे, उससे x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। लेट d बी द डोमेन सेट, ये तो पुरानी बात है। d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल, ये भी पुरानी बात है। एंड करके x की सारी वैल्यूज को नॉट इक्वल के साथ लिख देंगे। तो ये आपका डोमेन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इसकी डोमेन है। ये किसकी डोमेन है? ये डोमेन है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की डोमेन है। सर डोमेन तो कंप्यूट हो गई सर, लेकिन आपने कहा कि इसमें सारे x हैं जो कि रियल हैं, लेकिन -5 नहीं है। तो -5 क्यों नहीं है? -5 रख के देखें क्यों नहीं है। अच्छा रख देते हैं भाई, -5 क्यों नहीं, रख दो -5। यहाँ पे x की जगह पर -5 रख दीजिए। कह रहे हैं -5 क्यों नहीं है, -5 रख दीजिए। तो जब -5 रखेंगे तो जहां जहां x आ रहा है -5 रखना पड़ेगा। तो 3 5 15, -5 + 5 0। किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 पे अनडिफाइंड है और उसको हमने लिख दिया नॉट इक्वल। अच्छा, यानी -5 इसके अंदर नहीं है, जिस पे अनडिफाइंड होना था उसी को निकाल दिया। सर ये तो बड़ा आसान तरीका है, कितनी आसानी से निकल गया। यानी डोमेन में सारे x है लेकिन ये वाला नहीं है। -5 के अलावा आपको कोई और नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे अनडिफाइंड हो जाए। तो लिहाजा हमने इसकी डोमेन फाइंड कर ली और हमने वो वैल्यू सॉर्ट आउट कर ली जिसपे अनडिफाइंड हो रहा था और हम इसको नॉट इक्वल के साथ लिख दिया। सही है सर, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अपॉन वाला अब हमें समझ में आ गया। अब ये कि आप रूट वाला क्वेश्चन करा दीजिए। अरे भाई अपॉन के पूरे क्वेश्चन तो देख लो पहले, अब रूट वाला करा दीजिए। सब्र कर लो 1 मिनट, बहुत जल्दी हो रही है। असाइनमेंट जमा करा दिया आप लोगों ने? क्वेश्चन तो बहुत पूछते हो, क्विज भी है। क्वेश्चन था वो सन, उसके अलावा सारे कर लिए? उसके अलावा कर लिए सर सारे कर लिए। तो असाइनमेंट जमा कहाँ कराया आप लोगों ने? क्या डेट थी असाइनमेंट जमा कराने की? सर वो एक बाकी था ना, उसको पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर भाई असाइनमेंट हो रहा तारीख पे जमा कराया जाता है। कोशिश कर रहे थे सर उस सवाल हल हो जाए उसके बाद जमा करो। भाई टाइम लिमिट होती है, उस टाइम में करना होता है, जितना हो जाए बस कर दें। पर्चे में 3 घंटे के बाद ये कहते हैं कि जब तक पर्चा पूरा हल ना हो जाए तो जब तक जमा नहीं कराएंगे, 2 हफ्ते बाद जमा कराएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो अपॉन वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अपॉन में डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 ले लेंगे और इसकी वैल्यू सॉर्ट आउट करके उसको डोमेन में नॉट इक्वल के साथ लिख देंगे। तो अपॉन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 तक क्वेश्चन हो गए। कॉपी पेंसिल है, रजिस्टर है आपके पास? यस सर। कॉपी कीजिए। यस सर। तो कॉपी कीजिए भाई, सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी है। जज़ाकल्लाह खैर कह के लेक्चर खत्म कर दें। कॉपी करो साथ साथ। डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी डोमेन फाइंड कर दीजिए। क्या ये फंक्शन रूट में है? नो सर। नो सर। क्या ये फंक्शन अपॉन में है? यस सर। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो नीचे वाली वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे सर। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन है, उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। सेट x स्क्वायर -5x + 6 = 0। ये क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लग रहा है आपको? इसकी शक्ल देख के Yes, कुछ sir. याद आ रहा है? क्या है ये? क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हल करने के कितने मेथड सीखे हैं आप लोगों ने? 2 सर। 2 मेथड। कौन कौन से सीखे हैं? फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। जरा फैक्टर बनाइए जल्दी से, इसके x की वैल्यू फाइंड कीजिए जल्दी से। फैक्टर बनाइए इसके। फैक्टर बनाने की मशक होनी चाहिए। इतनी मशक कर लो कि बस डायरेक्टली फैक्टर बनाने आ जाए। वो जो आपको साइड पे ये तरतीब बताई थी वो तो समझाने के लिए बताई थी ताकि पक्के हो जाओ। अगर मशक किए तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फैक्टर बनाने आ जाए। और नहीं आते तो कोई बात नहीं, काम करके करो, रफ फर्क बनाओ और उसके जरिए करो। चलो जल्दी करो, जल्दी से x की वैल्यू निकालो। क्या रे? देखते हैं अभी मैं इस्तगफार पढ़ाऊंगा तुम्हें, देखते हैं 1 और 6 आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य। 2 और 3 आ रहे हैं सर। बाहर जाके तो नहीं बताते कि मैं पढ़ाता हूँ, है? नहीं सर। शुक्र है। 2 और 3 है सर। 2 और 3 है सर।
सीआर की आवाज आई बड़े दिनों बाद। 1 और 6 के कोफैक्टर बनाए, फिर 1 6 जा 6 2 3 जा 6। तो ये तो पुरानी बातें, अब तो पक्के हो जाना चाहिए कि कौन सा फैक्टर बनेगा। मश्क होनी चाहिए, मश्क होगी तो फिर जल्दी काम होगा। हो गया सर। क्या फैक्टर बने? 3 और 2 सर। -2 और -3। जी वो जवाब में। कॉमन क्या आएगा? कॉमन x - 3 सर। बाकी अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोग की आवाज नहीं आ रही। सारे बाकी सवाब की नियत से बैठे हुए हैं। So when these two terms equal to 0, it means that what? It simply means that either this equal to 0 or this equal to 0. रियाजी बहुत आसान है, रेगुलर क्लास देनी पड़ेगी और रोजाना मशक करनी पड़ेगी। 18 घंटे 20 घंटे मत पढ़ना, मैं हैरान हो जाऊंगा कहीं टॉप वॉप कर लो तुम लोग। टॉप वॉप नहीं कर लेना कहीं। 1 घंटा रोजाना पढ़ो, 1 घंटा बस, बहुत है 1 घंटा। बहुत अच्छी तरीके से पेपर कर लोगे, लेकिन लग नहीं रहा कि 1 घंटा आप लोग पढ़ रहे हैं। 1 घंटा पढ़ने वाले जो हैं वो एक बस आप ही की आवाज आ रही है, एक बंदे की, औरों की नहीं आ रही आवाज। बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ रहे हैं, बाकी औरों की आवाज नहीं आ रही। हमारा नुमाइंदा है सर। हमारा नुमाइंदा है तो खाना वो खाएगा, उसका पेट भरेगा या तुम्हारा पेट भरेगा? हमारा नुमाइंदा है। -3 वहां जाके क्या होगा? +3 सर। -3 वहां जाके +3 होगा। तो x की कितनी वैल्यूज आई हैं? 2 वैल्यू सर। तो लेट d बी द डोमेन सेट। तो इस फंक्शन की जब डोमेन लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी? लेट d बी द डोमेन सेट। फर्ज कर लें कि डोमेन सेट का नाम d है। चलो फर्ज तो कर लिया d है, तो अब उस डोमेन सेट में आएगा क्या? सेट ऑफ ऑल x, सारे x आएंगे। कैसे x होंगे? जो कि रियल हैं। तो क्या सारे आ जाएंगे या और अभी आगे कुछ लिखेंगे इसके आगे? एंड ये जो 2 x की वैल्यू निकली हैं, इनका क्या फायदा है? ये 2 अनडिफाइंड है। अल्लाह के बंदे, डोमेन में क्या लिखोगे? अनइक्वल है सर दोनों ही। x इज नॉट इक्वल टू 0 सर। दोनों वैल्यू को डोमेन में नॉट इक्वल के साथ लिखोगे। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन, दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। तो सारे आर्टिकल मैथमेटिक्स के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो डोमेन कब आएगी? जब ये नीचे वाला सॉल्व करना आएगा। ये तो पुराना काम है। तो ये मैथमेटिक्स चेन की तरह है, पुरानी कड़ी से अगली कड़ी मिली हुई है। ये कड़ी से कड़ी मिलेगी, जंजीर बन जाएगी, शेर को भी बांध के ले जाओगे, हाथी को भी बांध के ले जाओगे। पुराने आर्टिकल की बश्क नहीं करोगे भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझसे ना पढ़ो, किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ लो, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहरहाल, तो हमें डोमेन निकालना आ गई। सर अपॉन वाले फंक्शन को सॉल्व करना आ गया, और बहुत अच्छी तरीके से आ गया, क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना आती है। हमने अपॉन वाले को सॉल्व करना सीख लिया। तो अपॉन वाले में कभी x की 1 वैल्यू निकलेगी, कभी x की 2 वैल्यू निकलेंगी, और जितनी भी निकलेंगी सब नॉट इक्वल के साथ आएंगी। तो हमने अपॉन वाले फंक्शन को सॉल्व करना सीख लिया। क्या आ गया भाई? यस सर। तो अब रूट वाले देखें, रूट वाला क्वेश्चन। यस सर। रूट वाला क्वेश्चन देख, अपॉन तो आ गया, अगर रूट भी आ जाए तो डोमेन निकालना आ जाए जी। ये फंक्शन हमें दिया गया है, हमसे कहा जा रहा है कि डोमेन कंप्यूट कर लीजिए। और ये काम भी पुराना अगर आता है तो कर सकते हो। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, पुराना काम आता है तो ये भी कर सकते हो। सर पुराना आता तो है हमें, आप सिर्फ तरतीब बता दीजिए। हमने डोमेन फाइंड करनी है। अपॉन में तो ये देखा था हमने कि आपने कहा था कि ऊपर वाले फंक्शन से कोई सरोकार नहीं, ऊपर कुछ भी हो, नीचे वाले को इक्वल टू 0 ले लेते हैं। जी हाँ, इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो सर रूट वाले में बताइए कि रूट वाले के लिए डोमेन के लिए क्या काम किया जाए। तो भाई रूट वाले के लिए बात यह है कि जो भी फंक्शन आपको रूट में दिया, क्या ये फंक्शन अपॉन में है? नो सर। क्या ये फंक्शन रूट में है? यस सर। हाँ, चूंकि ये फंक्शन रूट में है तो लिहाजा इसके अनडिफाइन होने का सवाल पैदा होता है, क्योंकि रूट में माइनस आ सकता है। तो सर डोमेन निकालने की क्या तरतीब होगी? भाई मेथड ये होगा कि इसके रूट में जो कुछ दिया हुआ है, ये रूट के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है, उसको आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लीजिए। सेट
x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, जो भी कुछ रूट में दिया हुआ है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लें और उससे x की वैल्यू निकाल लें। जी हाँ सर, ये तो इनइक्वालिटी बन गई। हाँ, तो इनइक्वालिटी तो मुझे सॉल्व करना आती है। अच्छा, आती है, तो ये तो फिर काम हो गया, डोमेन निकालना भी आ जाएगी। अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करना आती है तो डोमेन निकालना भी आ जाएगी, और अगर वो नहीं आती तो वहां से भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सर। माइनस 3 प्लस 3 वहां जाके क्या होगा? -3 सर। -3। ये इस बात की अलामत है कि हमारी मश्क नहीं है। सीधी सी बात है ये कि हमारी मश्क नहीं है। बस क्लास ले ली और सुभान अल्लाह वे हमने ही पढ़ा और रजिस्टर बंद कर दिया। अगले दिन क्लास होगी तो रजिस्टर खोलेंगे। सर अगर आपकी क्लास के बाद रजिस्टर खोलें तो आपकी नाफरमानी हो जाएगी ना, इताअत नहीं होगी, क्योंकि आप अगली क्लास में कहते हैं रजिस्टर खोलो तो हम खोलते हैं। तो जब आप कहते हैं जब भी हम खोलते हैं, उसके अलावा तो हम खोलते भी नहीं। तो बहरहाल है जी। अच्छा, सीआर कह रहा है तो एतबार है सीआर की बात का भाई, सीआर तो सीआर होता है। यस सर। सीआर की बात का एतबार है। तो +3 वहां जाके -3 हो गया। तो कहने की बात यह है कि जब भी फंक्शन रूट में आएगा, उसको जो भी फंक्शन रूट के अंदर होगा उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सर x की यहाँ से भी 2 वैल्यू आ सकती हैं? हाँ, 2 भी आ सकती हैं। अच्छा, तो सर इसकी डोमेन लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, लेट D बी द डोमेन सेट, let D be the domain set. Let D be the domain set. D is equal to set of all x such that x is real and और जो x की वैल्यू आई है उसको बयाना ऐसे ही लिख देंगे। सर अपॉन वाले में तो आप नॉट इक्वल के साथ लिखते थे। जी हाँ, वहां पे नॉट इक्वल के साथ लिखते थे। यहाँ पे जैसी वैल्यू आई है वैसी लिख देंगे। जी हाँ सर, इसका क्या मतलब हुआ? मैं मतलब बता रहा हूँ, पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो जल्दी से भाई। कर लिया सर। कर लिया सर। पक्की बात है? यस सर। अच्छा जी सर, कर लिया। अच्छा, तो इसकी डोमेन का मतलब क्या हुआ? D इज इक्वल टू डोमेन ऑफ सेट ऑफ ऑल x, इसमें सारे x हैं, सच दैट x इज रियल, जो कि रियल है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यानी इसके जो डोमेन में x हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि -3 के बराबर हैं, -3 से बड़े हैं। क्या मतलब यार? ये देखो ना, ये देखो, ये आपको पता है ना 0 होता है। हाँ, नंबर लाइन बना रहे हैं आप? हाँ, नंबर लाइन बना रहे हैं। -1 -2 -3 -4। यानी अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं तो -3 में इक्वल टू भी आ रहा है। ये बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ड्रॉ करना आता है ना, इक्वल टू है तो -3 पे डार्क सर्किल आ गया। यस सर। और ये राइट की तरफ इशारा कर रहा है तो राइट की तरफ चले गए। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी। तो यानी इसके डोमेन में कैसे एक्स हैं? सर -3 है, -2 है, -1 है, 0 है। यानी -3 से पीछे वाले नंबर नहीं है। यानी -4 नहीं है इसके अंदर। हाँ, -4 नहीं है। सर -5 भी नहीं है। हाँ, -5 भी नहीं है। सर -4 रख के देखे ना क्या होता है। वो तो कह रहा है डोमेन में ये होता है, मान ली उसकी बात होता है। -4 कह रहा है नहीं है, क्योंकि आगे वाले नंबर है ना, ये तो नहीं है। सर -4 रख के देखें क्या होता है। रख के देख लो क्या होता है। रखो -4, -4 रख के देख लो क्या होता है। रखो -4, देखो क्या होता है। -4 रखो क्या होता है। x की जगह पे -4 रख दो, क्या आ रहा है अंडर रूट के अंदर? -1 सर। अंडर रूट -1 का क्या जवाब होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि -3 से ओहो अनडिफाइंड वाले नंबर से खुद ही अलग कर दिए। हाँ, ये ऐसा मेथड है, इसने अनडिफाइंड वाले नंबर खुद ही अलग कर दिए। ओहो सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है कि जो रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लें और जो x की वैल्यू निकले उसको डोमेन में बयाना कॉपी कर दे। सही है, अच्छा मेथड है, हमें बात समझ में आ गई। आप इसको रब कर दीजिए, ये लो रब कर दिया। अच्छा, अब आप बताइए कि रूट में और वैरायटी है क्या? जी हाँ, वैरायटी है, तो जल्दी से करा दें। क्या आज का दिन भी जाया करेंगे? क्या ईशा का वक्त करीब है? अच्छा जी, ये लीजिए। सर -5 भी हल नहीं होगा यहाँ पर? नहीं होगा हल, नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं -3 या उससे ज्यादा।
तो उसमें -2 भी है, डोमेन में -1 भी 0, -4 नहीं है, -5 नहीं है, -6 नहीं है, -7 नहीं है, रख के देख लो। -6 रखो, क्या होगा? यस सर। -6 + 3 क्या होगा? -3 सर। तो अंडर रूट -3 की क्या वैल्यू होती है? वो हल नहीं होता सर। नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा अच्छा मेथड है, इसने सारी जिस पे अनडिफाइंड होना था उसको साइड कर दिया। है अच्छा मेथड? समझ में भी आ रहा है? यस सर, पूरा समझ में आ रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पूरा समझ में आ रहा है। एक और वैरायटी दिखाते हैं। अच्छा, वैरायटी दिखाते हैं। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नंबर लाइन। तो हाँ, चलो, एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है छत पे, नजर मुझे लिख दें। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा तेज काम करना पड़ेगा, ईशा ना हो जाए। क्वेश्चन तो अच्छा है जी। फंक्शन दिया गया है, डोमेन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें? क्या ये फंक्शन अपॉन में? नो सर, रूट में। रूट में है, तो क्या मेथड होगा रूट में काम करने का? इसको नीचे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देंगे। तो सेट, अब ये क्वेश्चन कुछ नजर आ रहा है, कुछ पुराना पुराना देखा देखा सा। यस सर, फैक्टराइजेशन मेथड में देखा था। फैक्टराइजेशन मेथड में देखा था। अस्तगफुरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। नहीं, सेकंड डिग्री इक्वेशन के जो 3 तरीके थे उसमें दूसरा तरीका था। a + b a - b वाला फार्मूला, -b स्क्वायर वाला। जी, क्या कह रहे हैं? दोबारा कहिए। ये a स्क्वायर - b स्क्वायर वाले फार्मूले के तरीके से हल करेंगे इसको, सेकंड डिग्री इक्वेशन वाला फार्मूला। फिर आगे क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड फार्मूला अप्लाई करके जवाब निकालेंगे सर। फार्मूला अप्लाई कर दिया, फिर क्या होगा? अभी अप्लाई कर रहे हैं सर। अप्लाई तो कर दें, फिर क्या करेंगे आगे? -4 वहां पे प्लस हो। उसके अस्तगफुरुल्लाह बाद अल्लज़ी वैल्यू ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक रब्बना ज़लमना अनफुसना। दोनों अलग अलग लिख देंगे सर, 2 वैल्यू बन जाएंगे। 2 वैल्यू तो बन जाएंगी, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे जवाब की। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि a स्क्वायर x की वैल्यू निकल जाएगी सर। और ये b स्क्वायर, आपने a स्क्वायर - b स्क्वायर कर दिया। तो क्या फार्मूला है इसका a स्क्वायर - b स्क्वायर का? a + b * a - b। a + b a - b। और यहाँ पे आप फार्मूले का रेफरेंस भी दे दीजिए कि भाई हमने ये फार्मूला लगाया है। क्या इतनी बात सबकी समझ में आई है या मैं एक्सप्लेन करूं इसको? यस सर, समझ में आ गई। ये बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जिनकी आवाजें आ रही थी कि इसको दाएं तरफ ले जाएं? जी सर आ रही है। तो दाएं तरफ को क्यों कहा आपने? वो आखिर की बात कर रहा था। अच्छा, आप क्या करें बताओ आप? x + 2 x - 2 हो गया सर। x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक रब्बना अल्लाहुम्मा इन्नी हाय हाय क्या बने। सेक्शन 1.3 मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 10 सर।
हाँ, तो ये इनइक्वलिटी का है, सेकंड डिग्री इनइक्वलिटी है। यस सर। ये कितने स्टेप में सॉल्व होता था क्वेश्चन? 4 स्टेप में सर। तो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है? वो भी इनइक्विटी है सर। भाई ये सेकंड डिग्री इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर्ड से पहचान सीखी थी इसकी, और हमने फिर फैक्टराइजेशन के बाद Yes, क्या किया sir. था? क्या डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया था? ये x - 5 ग्रेटर देन 0, x + 3 ग्रेटर देन 0, जो कि अभी आप कह रहे हैं। तो वहां यहाँ टेबल क्यों बनाया था आपने फिर? और ये फिर आपने कंडीशन को क्यों सॉल्व किया था? और फिर आपने ग्राफ क्यों बनाया था? आपको चाहिए था कि आप यहाँ से लिख देते ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, काम खत्म हो जाता। तो भाई ये सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी आपने 1.3 के अंदर पूरी सॉल्व करना सीखी हुई है। और ये जो आप क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे बताइए? सेकंड डिग्री इनइक्विटी सर। ये सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ आ रही है। आपने सिर्फ पहला स्टेप सॉल्व किया फैक्टराइजेशन का। अब इसका टेबल Yes, sir. बनेगा, इसकी कंडीशन सॉल्व होंगी, इसका ग्राफ बनेगा, उससे जो सॉल्यूशन निकलेगा वही डोमेन में आएगा। यस सर। ये सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है, इसकी पहचान एक्स स्क्वायर के साथ है। ये 4 स्टेप में सॉल्व होगा, इसकी 4 कंडीशन बनेंगी, 4 कंडीशन सॉल्व होंगी, उसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ से सॉल्यूशन निकलेगा, वो सॉल्यूशन डोमेन में आ जाएगा। अगर ये पुरानी इनइक्वालिटी सॉल्व करना आती है तो डोमेन का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, और अगर नहीं आती तो फिर यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स चेन की तरह है, पुराना आर्टिकल पढ़ा हुआ होगा, आगे के लिए आसानी होगी। जल्दी से हम इसका टेबल बनाते हैं। क्या किसी को याद है कि ग्रेटर देन 2 कंडीशन इक्वल टू की होंगी, 2 ग्रेटर देन की होंगी? तो किसी को कुछ याद है कि 2 ग्रेटर देन की कंडीशन क्या होती है और 2 इक्वल टू की कंडीशन क्या होती है, और टेबल कैसे बनाया Yes, जाता है? sir. कोई बताएगा Yes, कि sir. टेबल में क्या क्या चीजें लिखी हैं, बताएं। पहले में तो कंडीशन आ जाएगा, ये Yes, sir. पहला वाला दूसरे में वो x फैक्टर + 2 पहले वाले में कॉपी कर दिया, दूसरा फैक्टर दूसरे वाले में कॉपी कर दिया, या उसका प्रोडक्ट लिख दिया। प्रोडक्ट आ गया। अब 2 कंडीशन ग्रेटर देन से बनेंगी, और वो क्या बनेंगी? पहले 2 इक्वल टू से बना लो, चलो सॉरी, पहले 2 इक्वल टू से बना लो। 2 कंडीशन इक्वल टू से, बाकी लोग को समझ में आ रहा है या बोल दो भाई, शर्माने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सर, पिछला ही सवाल है। पिछला ही सवाल है, आवाज तो नहीं आ रही थी उस वक्त। तो 2 कंडीशन इक्वल टू से बनेंगी, 2 कंडीशन ग्रेटर देन से बनेंगी। इक्वल टू से 2 कंडीशन क्या बनती हैं, कुछ याद है? Yes, sir. Any value or equal to any value. एनी वैल्यू और इक्वल टू 0। Equal to. पहले इक्वल टू 0 लिख दें, एक ही बात है। तो कंडीशन पहले क्या होती है? इक्वल टू 0 और एनी वैल्यू। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? Any value equal to 0, sir. और ग्रेटर देन की 2 कंडीशन क्या होती हैं? Greater than 0, greater than 0, equal to 0, ये or राव less than 0, वहाब less than साहब, 0. राव वहाब साहब बताइए, ग्रेटर देन की 2 कंडीशन क्या होती हैं? राव वहाब साहब, 2 कंडीशन ग्रेटर देन की क्या होती हैं? सर ये ग्रेटर देन की क्या होती हैं ग्रेटर देन की 2 कंडीशन? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, बस। लेस देन 0, लेस देन। ग्रेटर देन की कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0। बस भाई, मशक करनी पड़ेगी भाई, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। 4 कंडीशन बन गई हैं, चारों कंडीशन को सॉल्व करना, जरा जल्दी कीजिए। कंडीशन 1, ईशा का वक्त करीब है, आज का लेक्चर भी पूरा इसी में चला गया और बात पूरी नहीं हुई। कंडीशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं करते, एनी वैल्यू को सॉल्व नहीं करते, तो x + 2 = 0, ये पहली कंडीशन है, x + 2 = 0। x + 2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, +2 वहां जाके -2 हो गया। कंडीशन नंबर 2,
कंडीशन 2 बताइए क्या है, टेबल से देख के बताइए। प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं करते, एनी वैल्यू को सॉल्व नहीं करते, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। -2 वहां जाके +2 हो गया। कंडीशन नंबर 3, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना नहीं चाहिए था, बस इसी में टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। दो कंडीशन, प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं करते, x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0 है। +2 वहां जाके -2 हो गया, -2 वहां जाके +2 हो गया। कंडीशन 4, हाथ तेज चलाइए साथ साथ। क्या कंडीशन है 4 की? क्या कंडीशन है 4 की? x plus 2 less than 0. क्या कंडीशन है? X plus 2 less than 0. X minus 2 less than 0. 4 कहां से आ गया? 4 है इसके अंदर कहीं? Sir, 2. +2 वहां जाके -2 हो गया, -2 वहां जाके +2 हो गया। तो ये 4 स्टेप वाला क्वेश्चन है। हमने कहा था कि क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा, ये सेकंड डिग्री है, 4 स्टेप में सॉल्व होगा। फैक्टराइजेशन हो गई पहला स्टेप, टेबल बना लिया सेकंड स्टेप, कंडीशन का सॉल्व करना थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप क्या है? ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना सर। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, ईशा का वक्त करीब है, जल्दी से बनाइए। स्केल क्या लेंगे? 1 1 का लें, 2 2 का लें, 10 10 का लें, किसका लें? 1 1 का सर, क्यों 1 1 का क्यों लें? तीन ही नंबर है सर, दो नंबर है, -1 2। पहली कंडीशन क्या है? x इज इक्वल टू -2। एक पॉइंट है ये, x इक्वल टू -2 एक पॉइंट है, x इक्वल टू -2 एक पॉइंट है। थोड़ा सा डार्क करते हैं, तो x इक्वल टू -2 पहले फ्लोर पे पहली कंडीशन, सेकंड फ्लोर पे सेकंड कंडीशन, x इक्वल टू 2 ये सेकंड फ्लोर पे आएगा। सर क्या मतलब सेकंड फ्लोर पे आएगा? x इक्वल टू 2 ये पहली वाली कंडीशन से थोड़ा ऊपर बनाएंगे, थोड़ा ऊपर, सेकंड फ्लोर पे। थर्ड कंडीशन के दो हिस्से हैं, थर्ड फ्लोर के दो पोर्शन बने हुए, -2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर, क्या इसमें इक्वल टू है? हाँ सर। तो -2 पे क्या आएगा? बोला x इज ग्रेटर देन -2। ये चार्जिंग ऑन कर दें प्लीज, चार्जिंग ऑन कर दीजिए। चार्जिंग ऑन कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। अच्छा, तो थर्ड कंडीशन के दो हिस्से हैं, पहला क्या है? -2 से ग्रेटर, तो -2 के इक्वल टू 3 है, -2 तो किस तरफ जाएं? राइट पे जाएं, लेफ्ट पे जाएं? राइट पे कहां तक जाएं? एरो तक जाना है, एरो का एरो जाना नहीं है, एरो नहीं बनाना। सही है, शाबाश। -2 से ग्रेटर था, -2 शामिल नहीं था, बना दिया। और इसके साथ दूसरा हिस्सा है 2 से ग्रेटर, दूसरा हिस्सा है 2 से ग्रेटर, यस सर। तो ये उसी कंडीशन का है, तो 4 रद्दे ऊपर लगा दें, 2 से ग्रेटर ये रहा, ये करीब में 4 रद्दे ऊपर लगा दिए, ये लीजिए, तो ये 2 से ग्रेटर आ गई, ये -2 से ग्रेटर आ गई।
ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3, कंडीशन 4 की बारी है, -2 से लेस, -2 ये रहा, -2 से लेस, किस तरफ जाना है? ये, और 2 से लेस, लेफ्ट साइड, वो भी लेफ्ट साइड। ये लो, ये हो गया 2 से लेस, और ये हो गया -2 से लेस, ये हो गई कंडीशन 4। अब है 5वीं मंजिल पे इसका सोल्यूशन। कौन बताएगा इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अरे वो कंबाइंड रीजन देखना सर। म्यूट कीजिए अपने आप। अच्छा, तो देखो सोल्यूशन हम इस तरह निकालते हैं कि कंडीशन 1 अपना हिस्सा डालेगी सोल्यूशन में, कंडीशन 2 अपना हिस्सा डालेगी, कंडीशन 3 इसमें डालेगी, कंडीशन 4 हिस्सा डालेगी। तो बताइए कंडीशन 4 का जवाब क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा? जो कंबाइन रीजन होता है, जो कंबाइन रीजन होगा वो सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन ये वाला है। और कंडीशन 3 का सोल्यूशन क्या होगा? जो इनका कंबाइन रीजन है वो इसका कंबाइन रीजन ये रहा। लेकिन सर ये सोल्यूशन कैसे हैं? ये तो कंबाइन होते ही जा रहे हैं आगे। तो कोई बताएगा किस तरह का सोल्यूशन हमने निकालना सीखा था? इसका जवाब क्या होगा? जो छोटा नंबर है सर, छोटी वाली लाइन, शाबाश, एक्सीलेंट, छोटी वाली लाइन जवाब होगा। तो यहाँ पे लेस देन -2 छोटी वाली लाइन है, तो लिहाजा जवाब में ये छोटी वाली लाइन बनेगी। सॉरी, और इसका जवाब क्या होगा? वही छोटी वाली लाइन सर। क्या है इसकी छोटी वाली? x is less than -2। ये लेस देन -2 है। ऊपर वाली सर, आखिरी वाली 4 नंबर। अल्लाह के बंदे, ग्रेटर देन 2 है ये। 3 नंबर ग्रेटर देन 2 है सर। अच्छा, अब इसका हिस्सा डालो, x = 2, दाना उठाओ, ये डॉट उठाओ और उठा के फेंक दो इसके अंदर, ये डॉट इसके अंदर डाल दिया तो ये = आ जाएगा। -2 का डॉट उठाओ, इसमें -2 तो नहीं है ना, तो -2 का डॉट उठाओ, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया? ये है ना सॉल्यूशन सेट। लेट D be the domain set। क्या आएगा इसमें डोमेन में? सेट ऑफ ऑल x एंड क्या करते थे? जो जवाब आएगा वो डोमेन में लिखा जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये डोमेन में हम लिख देंगे। तो डोमेन में क्या आएगा? x इज रियल, लेस देन इक्वल टू -2 एंड होल्ड ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। So this is so called the domain of this function. Have you got it? कॉपी कीजिए जल्दी से। Have you got it? Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। तो अब ये कि नमाज से वक्त हो रहा है, बुक्स खोलें जल्दी से।
सेक्शन 4.1 पेज नंबर 149, हरी अप। पेज 149 सेक्शन 4.1 बुक्स खोल लें जल्दी से। 49 सर। पेज नंबर 149। अल्लाह के बंदे, पिछली दफा भी दिखाई थी एक्सरसाइज आपको। सर खोल लिया। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाएं आप। राव आप साहब पढ़ के सुनाएं, क्या लिखा हुआ है 4.1 के एक्सरसाइज में, क्या लिखा हुआ है, सवाल क्या लिखा है, पढ़ के सुनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर क्या लिखा हुआ है, सवाल क्या है। भाई 1 से ऊपर लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज 1 to 16 डिटरमिन f of 0, f of -2 एंड f of a plus b। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब 17 से ऊपर देखें, 17 से लेके 40 तक जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज 17 to 40 डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डिटरमिन द ऑफ द फंक्शन डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, क्या ये रूट में है? यस सर। ये रूट में, अल्लाहु अकबर कबीरा हमदन कसीरा रूट में नहीं है तय्यबा। सर। क्या ये अपॉन में है? नो सर। तो इसकी डोमेन कैसे निकलेगी? इसकी डोमेन कैसे निकलेगी भाई? अनडिफाइंड है। अल्लाहु अकबर कबीरा हमदन कसीरा तय्यबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब फंक्शन अपॉन में नहीं होता, जब फंक्शन रूट में नहीं होता, जब फंक्शन अपॉन में ना हो, रूट में ना हो, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। हर वैल्यू इसकी डोमेन है, हर वैल्यू उसकी डोमेन है, स्टेटमेंट आ जाएगी, कुछ काम नहीं करना। सिंस फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x रिजल्ट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, लेट d विद द डोमेन सेट d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रियल। बस ये 3 लाइनें लिखनी। जब भी फंक्शन अपॉन में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगी। जब भी फंक्शन अपॉन में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, स्टेटमेंट आ जाएगी। अपॉन में होगा तो ये वाला काम करना है, रूट में होगा तो ये वाला काम करना है। करोगे सॉल्व? यस सर इंशाल्लाह। 17 से लेके 40 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। और ये असाइनमेंट कब जमा करा रहे हो पुराना वाला आप लोग? तो वो जो एक क्वेश्चन था वो नहीं करवाएंगे? वो क्वेश्चन हम करवा देंगे, असाइनमेंट तो जमा कराओ। उसकी पीडीएफ फाइल बनाओ और व्हाट्सएप करो फौरन मुझे। ठीक है सर। वो क्वेश्चन डिस्कस आज करना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। जितना होता है सॉल्व करके जमा करा दो, सही है। चलो आज के लिए इतना काफी। कहिए हमारा जो सबक था, तीसरा सबक, तीसरी रिकॉर्डिंग, तो आपने हमें भेजी हुई है सर, वो जो है ना उसके अंदर रिकॉर्डिंग साफ नहीं है, वो कट जाती है बीच में। तो हमारे लिए वो हम सुन रहे थे तो मसला बन रहा था। वो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा भाई, अब तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं हो सकती। वो तो जब होती है तो उसी वक्त ही रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर वो रिकॉर्डिंग में कोई इश्यू हो गया है तो बस वो इंटरनेट की वजह से हुआ होगा। तो अपने साथियों से डिस्कशन कीजिए और सीखिए, और नहीं आता तो फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर पूछिएगा इंशाल्लाह। ठीक। चले जी, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।